हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे लेजर क्रिएशन कैसे करना है टैली के सॉफ्टवेयर में। तो आज हम लोग देखेंगे लेजर के जो ग्रुप है वो कौन से आते हैं और कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर अकाउंट आता है वो यहाँ पे हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रुप का लिस्ट और लेजर नेम का लिस्ट दिया हुआ है। कौन से लेजर जो अकाउंट है वो कौन से ग्रुप के अंडर आता है वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो सब बैंक के नाम आते हैं, जैसे कैनरा बैंक है, HDFC बैंक है, IDFBI बैंक है। वो सब बैंक के नेम जो है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। सेकेंड है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब उसके अंडर जो आता है वो है कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक अकाउंट। उसके बाद है कैश इन हैंड, तो कैश आएगा और प्रीटी कैश आएगा। ये दोनों जो लेजर है वो उसका ग्रुप जो है वो कैश इन हैंड आएगा। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसका अंडर ग्रुप आता है स्टॉक इन हैंड। उसके बाद जो है वो है डिपॉजिट्स। यहाँ पे डिपॉजिट के अंदर जो लेजर के अकाउंट आते हैं वो है रेंट डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या फिर फ्रेंचाइजी डिपॉजिट। अगर हम लोग कुछ भी डिपॉजिट रखते हैं तो उन सब का ग्रुप आता है डिपॉजिट्स। उसके बाद है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अगर हम कुछ भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स पेमेंट करते हैं तो वो सब कुछ जो अंडर ग्रुप आता है वो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसमें TDS आता है, वेट है, सर्विस टैक्स है, TDS पेबल है, TDS सैलरी है, TDS रेंट है। कोई भी जो टैक्सेस पेमेंट करते हैं उन सब का जो अंडर ग्रुप आता है वो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर सैलरी, प्रोविज़न फॉर रेंट। इन सब का ग्रुप जो आता है वो आता है प्रोविज़न। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लोन दिया रहेगा, लोन टू महेश, लोन टू विष्णु, लोन टू पार्वती, अगर किसी को लोन दिया रहेगा तो उसका अंडर ग्रुप जो आता है वो है लोन्स एंड एडवांसेस, जो एसेट साइड में दिखाया जाता है वो। उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। अगर हम लोग कुछ भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई भी लोन लेते तो वो सिक्योर्ड लोन आता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर लोन फ्रॉम बैंक है या फिर लॉन्ग टर्म लोन से या फिर डिबेंचर है, कोई भी डिबेंचर रहेगा तो वो सब कुछ सिक्योर्ड लोन आता है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन है। अगर कोई अदर पर्सन से लोन लिया रहेगा तो वो अनसिक्योर्ड लोन आता है, जैसे कि लोन फ्रॉम विष्णु, लोन फ्रॉम अजिंक्य, कोई पर्सन से लोन लिया रहेगा तो वो अनसिक्योर्ड लोन का ग्रुप आ जाता है। ओके। उसके बाद आता है लोन्स एंड लायबिलिटीज़। जो कुछ भी लोन लिया रहेगा, हमने लोन टेकन है या फिर क्रेडिट साइड में लोन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, वो सब कुछ लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में आ जाता है। उसके बाद धन है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो लेजर अकाउंट आते हैं वो है कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस दिया रहता है वो शेयर प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये सब कुछ जो आता है वो है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। और भी है डेप्रिसिएशन रिजर्व है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन रिजर्व, फिक्स एसेट्स, ये सब कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। उसके बाद जो है ब्रांच है। ब्रांच में जो कुछ भी ब्रांच रहेगी कंपनी की, अंबरनाथ ब्रांच है, कल्याण ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, वो सब कुछ यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीज़न में आता है। उसके बाद है कैपिटल। अगर हम लोग बिज़नेस में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर कैपिटल है या फिर पर्सन जो इन्वेस्ट करता है, हरी कैपिटल है, योगेश कैपिटल है, वो सब कुछ यहाँ पे कैपिटल अंडर के ग्रुप में आता है। और ड्राइंग भी जो है वो कैपिटल का पार्ट है तो वो भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंडर ग्रुप में आता है। देन है उसके पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो एसेट्स रहेंगे वो सब कुछ का जो अंडर ग्रुप रहेगा वो करंट एसेट्स आता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस एक्सपेंसेस है, बिल्स रिसीवेबल है। ये सब कुछ जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है वो है करंट एसेट्स। सेम वैसे ही करंट लायबिलिटीज़ है। शॉर्ट टर्म के लिए जो कुछ भी हमें पेमेंट करना रहता है, हमारी जो लायबिलिटीज़ रहती है वो सब कुछ करंट लायबिलिटीज़ आती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेबल है, बिल्स पेबल है, वो सब कुछ का अंडर ग्रुप जो है वो आएगा करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर हमने कहीं पे किया रहेगा, शेयर्स में, इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट बॉन्ड से या फिर फिक्स डिपॉजिट है, ये सब लेजर का अंडर ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो हमारे एसेट्स रहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। मशीनरी है, फर्नीचर है, प्रीमाइसिस, व्हीकल्स, इक्विपमेंट,
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, गुडविल है, ऐसे सब जो हमारे एसेट्स रहते हैं वो आएगा अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स। उसके बाद यहाँ पे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस रहता है वो इंक्लूडिंग रहता है। तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल फ्रेट चार्जेस है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस है, कैरेज चार्जेस है, वेजेस है, पावर एंड फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन, हीट एंड लाइट है, या फिर फैक्ट्री का रेंट है, ये सब कुछ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। इन सब का अंडर ग्रुप जो आता है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस आता है, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, ऑडिट फीस चार्जेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, ये सब कुछ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसलिए इनका ग्रुप जो आता है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद जो आता है वो डायरेक्ट इनकम। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखा था, अभी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम में जो फैक्ट्री रिलेटेड इनकम रहेगा वो आएगा डायरेक्ट इनकम, जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप है या फिर रॉयल्टी रिसीव्ड है, ये सब फैक्ट्री रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आएगा। और इनडायरेक्ट इनकम में ऑफिस रिलेटेड इनकम आता है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, और कंसल्टेंसी फ़ीस जो हमारे पास आती है, इनकम जो कुछ भी हो वो सब यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। बाद है परचेज। परचेज में यहाँ पे परचेज और परचेज रिटर्न, इन दोनों के अंडर ग्रुप जो आएंगे वो परचेज आएगा, और सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के जो अंडर ग्रुप आएगा वो सेल्स अकाउंट आएगा। ये हुआ। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर, इन सब का अंडर ग्रुप जो आता है वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में नेम ऑफ पर्सन आता है, जो पर्सन से हमको अमाउंट रिसीवेबल रहता है वो पर्सन का नाम आएगा सन्ड्री डेटर्स, और जो पर्सन को पेमेंट करना रहता है, अकाउंट पेबल रहता है, वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप एंड लेजर से जो तुम लोग को यहाँ पे देखना है, इनके बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएशन करते हैं। कौन से ग्रुप में जाता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे लेजर क्रिएशन जो है वो ईजी होता है। तो यही अगर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे पहले टैली का स्क्रीन ओपन करेंगे। देन गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो रहता है, वहाँ पे एंटर करेंगे और लेजर एंटर करेंगे, देन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को यहाँ पे जो कोई भी क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्रिएशन में लिखना है। जैसे कि पहले है परचेज़। परचेज़ हम लोग अगर लेजर क्रिएशन करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप जो आता है वो है परचेज़ अकाउंट आता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके सामने आ जाता है, उसमें से परचेज़ अकाउंट आपको सिलेक्शन करना है, देन एंटर करना है, तो ये आपका लेजर क्रिएशन होता है। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना है, जैसे कि रेंट है, तो रेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। रेंट का जो अंडर ग्रुप है वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिस्ट ऑफ लेजर में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्रिएशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग सेल्स लेते हैं तो सेल्स लेंगे। सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट आएगा अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे सेल्स लेंगे, एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। अगर कोई भी इनकम रहेगा, जैसे कमीशन रिसीव्ड है, तो ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। ऐसे यहाँ पे हम लोग लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो एस्केप करके डिस्प्ले में जाके वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपको दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको डिस्प्ले होता है। कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए रहते हैं, तो ये हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे उनको छोड़ के बाकी सभी जो लेजर रहेंगे वो क्रिएट करना है। ओके, तो ऐसे हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। टैली की स्क्रीन पे ये आएगा सिंगल लेजर क्रिएशन। ओके, अगर आपको कोई मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर में अगर आप क्रिएट करेंगे
तो अंडर ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अभी जो कोई भी लेजर का लिस्ट रहेगा हमारे पास वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सैलरी है, एंटर करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट, उसके बाद है स्टेशनरी। ऐसे यहाँ पे एक लेजर का जो अंडर ग्रुप है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर अकाउंट का यूज़ करके। वो भी यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे लेजर क्रिएशन कर सकते हो। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि लेजर क्रिएशन कैसे करना है।